ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माताजीओ पण अगाड़ी આવી શકે છે, ત્યાં બેઠા છો એના કરતા અહીંયા બેસો, સૌથી બેસ્ટ। तो आज हिंदी में तो आज हम चर्चा करने वाले जन्माष्टमी पे। नहीं, मैसेज ग्रुप में डाला था जन्माष्टमी विशेष। अभी जन्माष्टमी आ रहा है, नहीं, भगवान कृष्ण का जन्मदिन आ रहा है, तो इसमें विशेष क्या है? क्योंकि जन्माष्टमी विशेष है, भगवान का जन्म और वो भी अष्टमी को। तो अगर हम ऐसा कह रहे हैं भगवान का जन्म अष्टमी को हुआ, तो फिलोसॉफिकल बहुत बड़ा इशू आ जाएगा ना कि भगवान का जन्म हुआ। नहीं, अगर आप ये चीज विदेश में कहीं कहोगे, मानो आप पाकिस्तानी कंट्री में जाके कहोगे भगवान का जन्म अष्टमी को होगा, तो क्या होगा? नहीं, कत्लेआम हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं कि भगवान का अभी जन्म। अभी हम कहेंगे भगवान कृष्ण ऐसे यौवन है, बच्चे के रूप में जन्म लेंगे कृष्ण। ले, एक तो भगवान का जन्म वो अपने आप में ही कॉन्फ्लिक्ट है, और उसके बाद में शिशु रूप में नहीं स्वीकार पाएंगे, असंभव। नहीं, हम सब भारतीय हैं तो हमारे लिए स्वीकारना थोड़ा आसान है कि यस, भगवान का जन्म है, हम जन्माष्टमी मनाएंगे, केक काटेंगे, मटकी फोड़ेंगे, एकदम उल्लास वाला दिन है। तो हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है स्वीकारना, लेकिन बाहर के लोगों के लिए स्वीकारना बहुत मुश्किल है कि नहीं है? क्रिश्चियनिटी में तो फिर भी थोड़ा स्वीकार सकते हैं, ठीक है भगवान इस प्रकार से है, वहाँ वो कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी ऐसे बच्चे के रूप में उनके लिए तो और भी मुश्किल है ये चीजें समझ पाना। लेकिन हम आज इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे भगवान के जन्म के ऊपर, जो कि कभी हुआ ही नहीं है। कृष्ण खुद कह रहे हैं भगवद गीता में, अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वाम अभिस्थाय संभवामि आत्म माया। ये बहुत फेमस श्लोक है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं अजोपि सन, मैं अजोपि हूं, अज हूं, अजन्मा हूं। नहीं, तो भगवान तो अजन्मा है, तो अजन्मा होते हुए भी भगवान जन्म ले रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान का जन्म होगा अष्टमी को। लेकिन वास्तविक में भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं भगवद गीता में, उसमें वो बता रहे हैं कि मैं तो अजन्मा हूं, अजोपी हूं। तो इसको कैसे समझें?
क्वेश्चन है कि नहीं है कि जो अजन्मा है वो कैसे जन्म ले रहे हैं और क्यों जन्म ले रहे हैं, ये भी एक प्रश्न है। तो भगवान क्यों जन्म लेते हैं, यहाँ पे क्यों आते हैं? नहीं प्रभु आप बताना चाहोगे? हरे कृष्णा। क्यों भगवान क्यों जन्म लेते हैं यहाँ पे? अच्छा माता जी में कोई बताना चाहेंगे? पतित का उद्धार करने के लिए, ठीक है, और भक्तों की रक्षा करने के लिए, हाँ ठीक, धर्म की रक्षा के लिए, यस ठीक है। इसको श्लोक में कैसे बताएंगे? नहीं वो बहुत फेमस श्लोक है ना, टीवी में बार बार बताते थे जब पहले, और रामायण महाभारत आता था उसमें क्या था वो, हाँ यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, फिर अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर आगे बता रहे हैं पवित्राणाम साधूनाम विनाशाय स दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान यहाँ धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। नहीं सामान्य अंडरस्टैंडिंग है, भगवान यहाँ धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो भगवान कहाँ धर्म की स्थापना कर रहे हैं? भगवान यहाँ आते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, जो यहाँ बता रहे हैं 4.7 या 8 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं, इस प्रकार से मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। ये भगवत गीता के 4थे अध्याय में ऐसा बता रहे हैं, यानी भगवत गीता स्टार्ट होने के लगभग 14-15 मिनट बाद में ऐसा बता रहे हैं। नहीं 56 मिनट में पूरी भगवत गीता कही थी, तो इसमें से 15 मिनट पे आके उन्होंने ऐसा बताया कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। फिर आगे चल के जब 54 मिनट हुआ, 2 मिनट पहले उन्होंने क्या बताया? सर्वधर्मान क्या है, फिर बताइए सर्वधर्मान, बताइए कौन बताएगा? माता जी कोई बताना चाहेंगे? ये भगवत गीता का मुख्य श्लोक है जिसके ऊपर पूरी भगवत गीता की कमेंट्री चल रही है। पूरी भगवत गीता का थीम वही है, मतलब उस श्लोक को स्थापित करने के लिए सारे श्लोक बोले गए हैं। 700 श्लोक में से ये मुख्य श्लोक है, जो एक श्लोक को समझाने के लिए बाकी 699 श्लोक हैं। तो वो श्लोक तो हम ऐसा आशा करेंगे सबको याद होना चाहिए। तो क्या है? सर्वधर्मान, हाँ देखो माता जी को याद है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्ष इच्छामि मा शुचः। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, पहले उन्होंने बताया 15 मिनट पे कि धर्म संस्थापनार्थाय, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। और 54 मिनट में क्या कह रहे हैं, उसके कुछ मिनटों बाद अभी बता रहे हैं सब धर्म को छोड़ दो। ऐसा नहीं लगता पूरा विरोधाभासी है? पहले कह रहे हैं मेरा उद्देश्य है धर्म की स्थापना करना, और फिर कह रहे हैं सब धर्मों को छोड़ दो। तो क्या है? कृष्ण के अफिंची तो नहीं है? ऐसा कुछ नशे में कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं है ना? क्या लगता है आप लोगों को, क्यों ऐसा कह रहे हैं? कौन बताना चाहेगा? बताइए, कोई जवाब देना चाहेगा इसमें से? माता जी आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं? अच्छा माता जी आप, हाँ क्यों भगवान ऐसा कह रहे हैं? भगवान है, भगवान सब कुछ जानते हैं, ठीक है, लेकिन प्रश्न ये है कि भगवान पहले बता रहे हैं मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, और फिर कह रहे हैं सब धर्मों को त्याग दो। तो भाई फिर आए ही क्यों? हमने तो बचपन से यही सुना था कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। नहीं, पूरा टीवी में तो यही श्लोक बार बार बताया गया, हमको बार बार यही समझाया गया कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। सबको पता है, नहीं अभी कितने लोगों ने आंसर दिया कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान तो खुद ही कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य। जो स्थापना करने के लिए आए हैं वो खुद ही कह रहे हैं धर्म को छोड़ दो। तो ये क्या है, विरोधाभास नहीं है? तो फिर भगवान कौन से धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं?
ठीक है, नहीं पता है? कोई भी नहीं बताना चाहेगा इसमें से? माता जी आप पीछे से है ना, आपने सुना क्या क्वेश्चन है? हाँ, नहीं सुना? ठीक है, भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में 4.7 या 8 नंबर श्लोक में कि जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूं धर्म की स्थापना करने के लिए। ठीक है, फिर भगवान कृष्ण आगे और बता रहे हैं भगवद गीता के एंड से पहले कि सर्व धर्मान परित्यज्य, ये सारे धर्मों को छोड़ दो। तो पहले तो बता रहे हैं मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं, तो बाद में कह रहे हैं सब धर्मों को छोड़ दो। तो क्या है? ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं, लेकिन भगवान जिस धर्म की स्थापना करने आते हैं वो धर्म क्या है? सामान्यतया धर्म का मतलब होता है नैतिकता, सदाचार, नहीं या कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना अपने लाभ के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल के आप ये यज्ञ करोगे तो ये यज्ञ करने के बाद आपको ये चीजें प्राप्त होगी। भाई पुत्रष्टि यज्ञ, ये यज्ञ करने से आपको पुत्र प्राप्त होंगे, आप ये यज्ञ करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे। तो ये सब धर्म के भाग हैं, नहीं? तो ये सब चीजें करने से आपको ये सब चीजें प्राप्त होगी। लेकिन भगवान उस धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आते हैं। भगवान जिस धर्म की स्थापना करना आते हैं वो धर्म कौन सा है? प्रेम का धर्म। भगवान से प्रेम कैसे करना है, वो धर्म। भगवान के साथ अपना संबंध कैसे स्थापित करना है, उस धर्म ने। तो कृष्ण कह रहे वहां सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को क्यों छोड़ना है? ताकि मेरी शरण में आना है। तो भगवान वो स्थापित करने के लिए आते हैं कि भगवान की शरण लेना है, ये वास्तविक धर्म है। धर्म मूलम ही भगवान, धर्म के मूल है भगवान, भगवान की शरण लेना। नहीं, भागवतम में जैसे बता रहे क्या क्या कुछ इशू है इसमें? कंप्लीट रिकॉर्ड हो रहा है ना? रिकॉर्ड हो रहा है? अच्छा, तो भागवतम में जैसे बता रहा है कि धर्म भगवान प्रतिपादित करते हैं, नहीं? धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, कि धर्म स्वयं भगवान बनाते हैं, धर्म के नियम स्वयं भगवान बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि उस नियम को पालन करके व्यक्ति भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करके भगवान के साथ अपना आनंद आदान प्रदान कर सके, नहीं? इसलिए वो धर्म बनाते हैं। लेकिन सामान्यतया लोग क्या होता है कि धर्म के जो ऊपरी भाषा है, जो उसके ऊपर की चीजें है, जैसे भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में 2 अध्याय में कि लोग क्या है कि फंस गए हैं उसके ऊपरी चीजों में, मूल चीजें छोड़ देते हैं। वेद वाद रता पार्थ न अन्यत अस्तित्व वादिन, कि वेदों में इतना रत हो जाते हैं उसके वेद के वाद में फंस जाते हैं सारी। यामिमा पुष्पितम वांचम, के जो उसकी अलंकारमयी भाषा है, जो शास्त्रों में अलग अलग चीजें अलंकारमयी बताई है कि आप ये कार्य करो आपको ये प्राप्त होगी, इस प्रकार से तपस्या करो आप ये सिद्धि प्राप्त कर लोगे। तो जीवात्मा उसके अंदर फंस जाते हैं। जो वास्तविक मर्म है, वास्तविक मर्म है भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना, वो भूल जाते हैं और उसके इस प्रकार से जो पुष्पिता वांचम अलंकारमयी जो भाषाएं हैं उसमें फंस जाते हैं। तो भगवान उस अलंकारमयी चीजों को यहाँ स्थापित करने के लिए नहीं आए थे। भगवान यहाँ स्थापित क्या करने आए थे कि माम एकम शरणम व्रजा, कि कैसे मेरी शरण में आना है, किस प्रकार से तुम मेरी शरण में आके यहाँ इस जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकते हो, किस प्रकार से अपना वास्तविक जो जीवात्मा का वास्तविक जीवन है आनंदमय, उसको आप प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए भगवान यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो धर्म का सेंस है तो लौकिक धर्म नहीं,
अलौकिक धर्म, परोधर्म, परोधर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं भगवान। अलौकिक धर्म तो किसी से भी स्थापित करवा देंगे, वो तो भेज देंगे, गांधी बापू आके थोड़ा बता जाएंगे नैतिकता क्या है, नहीं। उसके बाद में और भी बहुत सारे हैं, जैसे कन्नड है, मनु मनु संहिता है, ये सब में लौकिक धर्म का वर्णन है, किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से समाज चलाना है, किस प्रकार से आदान प्रदान करना है। ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनि है, याज्ञवल्क्य ऋषि और भी है, जो इस प्रकार से नैतिकता बताते हैं कि इस प्रकार से यह धर्म का पालन करना है। तो भगवान यहाँ इस प्रकार से नैतिकता या इस प्रकार का ये लोअर धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आते हैं, वो प्रेम का धर्म नहीं, आध्यात्मिक परो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। ठीक है, चलो ये तो समझ में आएगा, भगवान इसके लिए आते हैं। एक चीज ये है, खाली यही है ऐसा नहीं है, ये एक है। लेकिन सामान्यतया जब भगवान यहाँ आते हैं तो हमारा जो पहला टॉपिक था कि वो अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, तो कितना विमोहित करने वाली चीजें है, नहीं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म नहीं हो रहा है लेकिन वो जन्म ले रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं उस विषय में चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कि जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, कि मेरा जो प्रागट्य है और मेरे जो कार्य है वो सब कैसे है, दिव्यम, दिव्य है। तो भगवान बता रहे हैं दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, इसको अगर कोई व्यक्ति तत्वतः जानता है, हम क्यों यहाँ भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं, क्यों ये सब चीजें चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि जो इसको इस प्रकार से चर्चा करके समझेंगे तत्वतः, तो उससे क्या फायदा होगा, तक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, यह शरीर छोड़ने के बाद दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। तो क्या होगा, मामेति सो अर्जुन, तो सब मेरे पास आएंगे, मुझे प्राप्त करेंगे। नहीं, कितना सिंपल है, भगवान पूरा चीजें सिंपल में बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज विशेष है इस श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एवं यो वेति तत्वतः, अगर आप तत्वतः नहीं सुनोगे तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो तत्वतः सुनना मतलब क्या है, तत्व मतलब क्या है, तत्व एक बहुत ही बड़ा फिलोसॉफिकल वर्ड है। तत्व एक तो होता है तत्, तत् जो शब्द है ज्यादातर उपनिषद में उल्लेखित होता है। उपनिषद में भगवान को प्रत्यक्ष नहीं कुछ भी बताया जाता भगवान के विषय में, वहां भगवान के विषय में अप्रत्यक्ष बताया जाता है, वहां तत् करके उनका वर्णन होता है। जैसे हम सामान्य सुनते नहीं ओम तत् सत, नहीं, तो वो जो तत् है, तम है, वो भगवान के लिए वो सब शब्द प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं एवं यो वेति तत्वतः, जब कोई मुझे तत्वतः जानेगा, तत्वतः का कृष्णदास कविराज गोस्वामी भक्ति चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं उसके लिए कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, नहीं, और क्या क्या है, टोटल वहां 6 प्रकार के तत्व बता रहे हैं अलग अलग, कि ये 6 प्रकार के जब हम तत्व को समझेंगे तो हम ये सब चीजों को समझने से क्या होगा, हम जितना ज्यादा भगवान के विषय में सुनेंगे और समझेंगे उतना हमारा उनसे आकर्षण होगा, और जितना हमारा भगवान से आकर्षण होगा उतना ही इस भौतिक जगत से हमारी विरक्ति होगी। नहीं, अभी इस भौतिक जगत में हमारी आसक्ति क्यों है, क्योंकि हमको भगवान से आकर्षण नहीं है। भगवान से आकर्षण क्यों नहीं है, क्योंकि हम भगवान के विषय में नहीं जानते हैं। सिंपल है, हम भगवान के विषय में नहीं जानते हैं तो इसीलिए हमको जगत से आकर्षण है। जब हम जानेंगे भगवान के विषय में, जैसे रुक्मणी जी का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, उन्होंने सिर्फ भगवान के विषय में श्रवण किया था, तो मात्र श्रवण करने से उनको भगवान से प्रेम हो गया। नहीं, एक सही स्रोत से जब भगवान के विषय में श्रवण किया तो उसे उनको भगवान के प्रति प्रेम, आकर्षण उत्पन्न हुआ। नहीं,
तो वैसे ही हम भी जब एक सही स्रोत से भगवान के विषय में श्रवण करेंगे तो हमको भी भगवान से प्रेम होगा और भौतिक जगत से विरक्ति होगी। जैसे बच्चे युवा सब हॉलीवुड मूवी देखते हैं, नहीं? हॉलीवुड में एक सेक्शन है मार्वल वालों का। मार्वल करके इस प्रकार का, क्या कहें उसको, एजेंसी कंपनी या ऐसा एक डायरेक्टर है जो अलग अलग मार्वल में अलग अलग पार्ट में मूवी बनाता है। थॉर, हल्क, आयरन मैन, फिर और क्या क्या है, स्पाइडरमैन, यस, और भी है उसके ऐसे अलग अलग। मार्वल और एक दूसरा है उसके सामने, दो जन मिलकर बनाते हैं, एक्समैन, बैटमैन, सुपरमैन, नहीं? उनकी विश्व में सबसे ज्यादा इनकम करने वाली जो मूवी है उसमें फर्स्ट नंबर पे लगभग है अवेंजर्स। अवेंजर्स करके मूवी आई थी 2006 में लगभग, तो उसने पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कमानी किया है। और उसके बाद में उसके जितने भी पार्ट आए सब अद्वितीय कमा के गए, मतलब बहुत ही बड़े स्तर पे उन लोग ने पैसा कमाया है। और वो मूवी देख के लोग वो सब चीजों का फैन हो जाते हैं, बैटमैन, सुपरमैन, आयरन मैन, ऐसा बच्चे, युवा, बूढ़े जो भी देखते हैं उससे आकर्षित होते हैं, नहीं? वो सुन सुन के वो पूरा विश्वास करते हैं कि हाँ सुपरमैन ऐसा हवा में उड़ता है। वास्तविक में ऐसा उड़ता हुआ किसी ने भी नहीं देखा है, नहीं? लेकिन उनको पूरा विश्वास है। वो विश्वास कैसे हुआ उनको? सुन के, देख के, वो टीवी में बार बार दिखा के, सुना के वो दिमाग में घुस गया उनके। जैसे हम बचपन में छोटे थे तो हमारे समय आता था शक्तिमान बहुत ही उस समय बहुत ही उसका प्रचार प्रसार था। तो बच्चे इतने उससे आकर्षित हो गए थे कि जब शक्तिमान टीवी पे आता था तो सब पढ़ना लिखना बंद और वो देखते थे। और शक्तिमान जब खत्म होता था तो शक्तिमान ऐसे गोल गोल घूमता था, आप लोग को शायद पता हो तो, नहीं? तो उसमें हम लोग भी थे, उस बच्चों में भी एक बच्चा, हम भी गोल गोल घूमते थे, अभी हम भी उड़ने वाले हैं। ऐसा होता नहीं था, चक्कर आगे गिर जाते थे, उड़ते नहीं थे। लेकिन वो चीजें बार बार दिखा रहे हैं और हम बार बार उसको देख रहे हैं, बार बार उसके विषय में सुन रहे हैं, तो हमको विश्वास हो जाता था कि यस शक्तिमान जैसी चीज है। आप समझ रहे हो? तो कोई भी चीज हो अगर उसके विषय में हम सुनेंगे बारंबार तो हमारा उसके प्रति क्या होगा? आकर्षण होगा कि नहीं होगा? इतने सब मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताया। तो वैसे ही हम जब भगवान के विषय में सुनेंगे, ये जितने भी है मैंने अभी जो बताया मार्वल वालों का, तो ये सब माया है, भ्रमित कर रहे हैं। वो कंप्यूटर से चीजों को ऐसे बना के भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, लेकिन उसके अंदर भी लोग देख के आनंद का अनुभव करने का प्रयास कर रहे हैं और उसको विश्वास कर रहे हैं, जो कि एक माइथोलॉजी, पूरा एक मिथ्या है, एक दंत कथा पे उनका आधारित है। लेकिन ये तो वास्तविक है, कृष्ण वास्तविक है। अगर आप उनके विषय में श्रवण करोगे, उनके विषय में जब आप श्रवण करोगे तो आपका उनसे प्रेम उत्पन्न होगा, भाव उत्पन्न होगा, नहीं? तो भगवान आपसे वास्तविक में आदान प्रदान करेंगे। आप शक्तिमान मूवी देख के कभी भी शक्तिमान नहीं बन पाओगे, लेकिन भगवान के विषय में श्रवण कर करके आप भगवान के पास जा पाओगे, भगवान का सेवक बन पाओगे, नहीं? जन्म मृत्यु के चक्कर से आप बच सकते हो और वास्तविक आनंदमय जीवन प्राप्त कर सकते हो। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे क्या बता रहे हैं? एवं यो वेति तत्वतः, किसको तत्वतः जानना है, नहीं? ये सब चीजों को, भक्ति क्या है, रस क्या है, प्रेम क्या है, सेवा क्या है, सब चीजों को समझना है एकदम धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसको एक एक चीजों को समझना है। इसको समझने से हम भगवान के प्रति आकर्षित होंगे। और ऐसा अगर नहीं करते तो क्या होगा? जो भगवान के विषय में नहीं जाने, तो भगवान आगे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? 9वां अध्याय का 11वां श्लोक, बहुत फेमस श्लोक है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तम आश्रितम परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। ये 2 श्लोक हैं जो सबको याद होना चाहिए। ये गौड़ीय वैष्णव का एकदम मुख्य श्लोक है। जन्माष्टमी में ज्यादातर इस श्लोक की डिस्कशन होती है।
तो अभी जन्माष्टमी आने वाली है तो हम अभी से शुरुआत कर दी है। तो कौन सा श्लोक? पहला है 4.9, जो जन्म कर्म च में दिव्यम, इस प्रकार से चालू होता है। और दूसरा श्लोक है ये 9.11, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, के अवजानन्ति जो मुझे नहीं जानते, जो कृष्ण को नहीं जानते हैं, वो क्या है? मूढ़ा। मूढ़ा मतलब, मूढ़ा मतलब क्या कहेंगे उसको? गधा। जो कृष्ण को नहीं जान रहे, क्या है बोलो? हाँ अभी तो बताया क्या है। लो आप लोग सुन रहे हो? क्या हो गया सब? ऐसा तो नहीं पूरा पंखे की हवा में नींद आ रहा है। अभी तो मैंने बताया गधे हैं। क्या है? बोलो तो सही, हरि बोल। जो कृष्ण को नहीं जानते वो सब क्या है? हाँ ऐसा भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये तो बाद में आप लोग मुझे पकड़ोगे। तो जो कृष्ण को नहीं जान रहे वो सब गधे हैं। तो भगवान बता रहे हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तम आश्रितम, के मैं मनुष्य जैसे प्रकट होता हूं, मनुष्य जैसा दिखता हूं। भगवान कैसे दिखते हैं? देखो कैसे दिखते हैं? मनुष्य जैसे दिखते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे बता रहे भगवान स्पेसिफिकली मानुषिम, के मैं मनुष्य नहीं, मानुषिम। यहाँ पे उसके ऊपर अलग अलग आचार्य अपनी टिप्पणी करते हैं कि मानुषिम तो मनुष्य जैसे दिखते हैं। कृष्ण मनुष्य जैसे कार्य करते ऐसा दिखता है। कैसे? मनुष्य जैसे, मतलब जैसे हम लोग का जन्म होता है वैसे भगवान भी यहाँ प्रकट हुए हैं। हमको भूख लगती है, भगवान को भी भूख लग रही है, वो भी खा रहे नहीं। हम कुछ गलती करते हैं तो हमारे माता पिता हमको मारते हैं, वो गलती कर रहे हैं तो उनको भी नंद बाबा यशोदा मैया मार रही है नहीं। हमको कुछ चीज अच्छी लगती है तो हम उसको ऐसे खाने का प्रयास करते हैं, बचपन में चोरियां करते हैं। तो भगवान भी इस प्रकार से मक्खन चोरी कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है नहीं कि थोड़ी सी मक्खन के लिए गोपियां उनको नचा रही हैं, हम ऐसे आपको नहीं देंगे, आप नाचोगे तो ही देंगे। तो कृष्ण नाच रहे हैं थोड़े से मक्खन के लिए। तो मनुष्य जैसा लग रहा है ना, ये तो क्या हो, ये तो एक सामान्य व्यक्ति है। लेकिन कृष्ण यह स्पेसिफिक बता रहे हैं कि मैं सामान्य व्यक्ति जैसा दिख रहा हूं, मनुष्य जैसा दिखता हूं, मनुष्य जैसा दिखता हूं लेकिन मनुष्य नहीं हूं। ये चीजें समझना बहुत ही जरूरी है भक्ति जीवन में। ये तो सामान्यतः क्या होता है, लोग क्या समझते हैं, कृष्ण हमारे जैसे व्यक्ति थे, उनका भी जन्म हुआ, हमारा भी जन्म हुआ, वो भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त किए, हम लोग भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त करेंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो सामान्य व्यक्ति होते हैं तो उनके विषय में मात्र श्रवण करके कैसे कोई व्यक्ति 3 गुणों से मुक्त हो सकता है? कैसे कोई जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है? क्वेश्चन है ना। तो वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। अगर वो सामान्य व्यक्ति होते तो आज भी उनकी सेवा करके, उनका नाम जप करके, उनका उच्चिष्ट प्रसाद लेके व्यक्ति आज भी भगवान के साथ संबंध स्थापित करके वो रियलाइज कर पाते हैं। तो कैसे करते हैं? कुछ है तभी ना, वास्तविकता है तभी तो कर पा रहे हैं ना, नहीं तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। आज भी लोग इतने गंदे से गंदा व्यक्ति भी भगवान के विषय में श्रवण करके उसका हृदय बदल जाता है मात्र श्रवण करने से। तो जो व्यक्ति के मात्र श्रवण करने से इस प्रकार से हृदय परिवर्तित होगा तो व्यक्ति कैसे होंगे? नहीं। तो इसलिए भगवान ने स्पेसिफिक बता रहे हैं कि मानुषिम, मैं मनुष्य जैसा दिखता हूं लेकिन मनुष्य नहीं हूं। तो क्या हूं? तो भगवान आगे बता रहे हैं मानुषिम तनु आश्रितम, तनु आश्रितम। तनु का मतलब होता है शरीर, कि मनुष्य जैसा शरीर मेरा है ऐसा मैं धारण करते हुए दिखता हूं नहीं। तनु का एक मतलब होता है लीला, कि भाई मनुष्य जैसी लीला करते हैं भगवान, लेकिन फिर भी वो अलौकिक होता है। मनुष्य जैसा होता है लेकिन फिर भी उससे विपरीत होता है। एक मनुष्य डांस कहां तक कर सकता है? जमीन से लेकर स्टेज तक नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण तो कालिया नाग के ऊपर डांस करके आए है। तो डांस तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कालिया नाग ऊपर डांस कौन करेगा? है यहाँ कोई तैयार? अभी यहाँ एक छोटा सा
चूहा निकलेगा ना, ऐसा दौड़ेगा ना चूहा मात्र, सांप तो छोड़ ही दो, तो आधे लोग ऊपर नीचे होने लगेंगे, नहीं होने लगेंगे। और मानो यहाँ किंग कोबरा निकला तो मैं अकेला रहूंगा कि नहीं रहूंगा, वो भी प्रश्न है। आप सब तो भाग ही जाओगे, मेरा भी देखना पड़ेगा। तो हम सब भाग जाएंगे यहाँ से, नहीं भाग जाएंगे। लेकिन भगवान देखो ऐसे कालिया नाग ऊपर नृत्य कर रहे हैं, हम कितना वजन उठा सकते हैं? 10 किलो, 15 किलो या 20 किलो, इससे ज्यादा तो क्या अपेक्षा है कलयुगी जीवों से? 20 किलो से ऊपर उठाना है तो फिर वो पानी पीना पड़ेगा, ताकत वाला पानी, क्या कहते हैं उसको, देसी शराब, 10 रुपये वाला पोटली पीना पड़ेगा, तो फिर 20 किलो से ज्यादा वजन उठा पाएंगे। उससे नहीं तो वो पिए बिना 20 किलो से ज्यादा उठाना मुश्किल है। कुछ हद तक उठा सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक उठाना मुश्किल है कि नहीं है? तो हम 20 किलो या 50 किलो, इतनी हमारी कैपेसिटी है। लेकिन कृष्ण कितना उठा सकते हैं? पूरा ब्रह्मांड उनके एक श्वास में से प्रकट होता है, नहीं? वो तो ठीक है, लेकिन हमने लीला के माध्यम से भी बता रहे हैं कि पूरा गोवर्धन उठा लिया एक कानी उंगली पे है। तो ऐसा लगता है कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन फिर भी वो सामान्य नहीं होते हैं, वो हमेशा अलौकिक होते हैं, उनके कार्य हमेशा अद्वितीय होते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे इसी चीज को कि मानुषिम तमु आश्रितम परम भाव अजानंतो, कि मेरा वो लोग परम भाव नहीं जानते। कृष्ण का परम भाव क्या है? मम भूत महेश्वरम, कि मैं सब जीवों का, सब चीजों का ईश्वर हूं, महा ईश्वरम, मैं सब चीज का नियंता हूं, सब चीज का मालिक हूं, सब चीज का स्रोत हूं। स्पष्ट है? कुछ मुश्किल है समझना? बहुत इजी है कि कृष्ण सब चीज के नियंता है, तो सिंपल है। लेकिन फिर भी सिंपल नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ये सुनेंगे, लेकिन यहां से बाहर निकलते ही हम भूल जाएंगे कृष्ण सब चीज के नियंता है। बाहर निकलने के बाद में तो हम नियंत्रित करेंगे चीजों को, हम अपने आप को नियंता मानेंगे। क्या मानेंगे? अपने आप को नियंता मानेंगे। नहीं, नियंता तो मैं हूं, कृष्ण नहीं है। यह है कृष्ण की महामाया शक्ति, जो हमको इस प्रकार से सब कुछ भुला देती है। हमको भुला के यहाँ पे इस प्रकार से हमको हमेशा फील कराती है तुम ईश्वर हो, ईश्वर हो हम, यस तुम सब ईश्वर हो, और हम भोगी, तुम सब भोगता हो, भोग करो। सिद्ध बलवान सुखी, तुम सब सिद्ध हो सकते हो और बलवान बन सकते हो। ये भगवान की बहिरंगा शक्ति, महामाया शक्ति हमको हमेशा इस प्रकार से फील कराती है। तो ये लेक्चर का एक पार्ट हुआ, मतलब एक चीज मैं समझाना प्रयास कर रहा था कि भगवान किस प्रकार से यहाँ अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते प्रतीत होते हैं, और किस प्रकार से वो सब चीजों के नियंता है। मनुष्य जैसे दिखते हैं फिर भी मनुष्य नहीं है, नहीं? अब इसी चीज को हम थोड़ा और विस्तार से समझ सकते हैं, जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कहाँ बता रहे हैं? श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में, जहां पे भगवान कृष्ण को ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। जब भगवान इस प्रकार से यहाँ इस धराधाम पे लीला कर रहे थे, जैसे हम यहाँ से निकल के भूल जाते हैं ना कृष्ण भगवान, तो उसमें बड़ी बात नहीं है। वैसे ही भगवान इस प्रकार से लीला कर रहे तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। ब्रह्म विमोहन लीला थी, नहीं? एक्चुअली भगवान ऐसा क्यों करते हैं? पहले ये प्रश्न आप थोड़ा डिस्कस करो तो आपको समझ में आएगा कि भगवान एक व्यक्ति जैसा कैसे क्यों यहाँ प्रकट होते हैं, एक मनुष्य जैसा यहाँ क्यों प्रकट होते हैं? तो भगवान है, उनको इस प्रकार से लीला करने की क्या आवश्यकता है? एक मनुष्य के रूप में आते हैं, एक शिशु के रूप में आते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो इससे कितना कंफ्यूजन होता है ना समझना कि कृष्ण ही भगवान है, कितना मुश्किल होता है कि नहीं होता है? सीधा बड़े रूप में आते हैं, चतुर्भुज रूप में आते हैं, नारायण रूप में आते हैं, कहते हैं मैं भगवान हूँ। तो यस ऑब्वियसली समझना मुश्किल नहीं होता, इतनी समस्या ही नहीं होती। लेकिन ऐसा तो कितनी समस्या होती है। भगवान एक बच्चे के रूप में आए, फिर धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, वृंदावनवासियों के साथ खेल रहे हैं,
फिर गाय चराने जा रहे हैं। लो, क्या आपके भगवान ऐसे गाय चराने जाते हैं? ठीक है, फिर गाय चरा रहे हैं, गोपियों के साथ नाच रहे हैं, तो कहीं क्या कर रहे हैं, तालाब में वो कालिया नाग पे नाच रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। तो इस प्रकार से कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है ऐसा भगवान करने का पीछे क्या उद्देश्य? अंत में वर्णन है कि अंत में पागरी आता है ना, श्रीमद भागवतम के 11 कैंटो में आता है कि पागरी आता है और भगवान कृष्ण के पैर के अंगूठे में एक बाण मारता है और ठीक है, भगवान अंदर धाम हो गए, धराधाम चले गए। तो क्या है ये? ऐसे जन्म ले रहे हैं, इस प्रकार से कोई पागरी आया, एक बाण मारा, अंतर्धान हो गए, तो क्या है ये? ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? इससे तो कितनी कंफ्यूजन हो रही है ना, नहीं? चीजों को समझने में क्या लगता है आप लोगों को? क्या कहना है, होता है कि नहीं होता है? मेरी चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? तो कितना कंफ्यूजन भगवान क्रिएट कर रहे हैं। सीधा आते हैं, जैसे नरसिंहदेव भगवान आए, यस आए, खम्बा तोड़ के आए, हिरण्यकशिपु को मारा तो सिद्ध हो गया नरसिंहदेव भगवान है, ऑब्वियसली इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन कृष्ण इस प्रकार से आते गए, कुंती महारानी स्तुति कर रहे हैं कि विडंबना, बहुत विडंबना है कि जिससे डर भी डरता है, वो कृष्ण यशोदा माता के मार से डर रहे हैं, उनकी आंखों में से पानी गिर रहा है, तो समझने में कितनी विडंबना है। तो ऐसा क्यों करते हैं? जो पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, खाली ब्रह्मांड तो क्या, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, पूरे आध्यात्मिक जगत के मालिक है, वो थोड़ा सा मक्खन के लिए मारामारी हो रही है, चोरी करके ला रहे हैं, उसके लिए नाच रहे हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या लगता है आप लोगों को, क्या कारण है? प्रश्न है कि नहीं? आप लोग को समझ में आ रहा है प्रश्न कि नहीं आ रहा है? तो कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों करते हैं? क्या, मैं 3 दिन से बिस्तर पे पड़ा था, आज ही उठ के आया हूं। अभी फीवर हो गया है, तो अभी भी सर्दी गई नहीं है। पिछले 3 दिन से कमरे में ही बंद था, तभी जेल से बाहर निकला हो, तो चलो थोड़ा क्वेश्चन आंसर हो जाए फिर। तो क्या कहना है आप लोगों का, क्या कारण है? कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं? वात्सल्य भाव के कारण करते हैं, ठीक है, वात्सल्य भाव के कारण करते हैं। तो फिर पागड़ी ने बार मारा तो क्यों चले गए? उसमें तो वात्सल्य कहाँ है? उसमें तो वात्सल्य नहीं है ना। वात्सल्य मतलब एक माता और पुत्र का आदान प्रदान, नहीं, उसमें वात्सल्य जो वो भाव है उसमें प्रदर्शित होता है, ठीक है, उसमें प्रदर्शित होता है। लेकिन बाकी सब जगह तो कहाँ वात्सल्य है? तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है ऐसा क्यों कर रहे हैं? तापस जी बताइए, कृष्ण ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने प्रश्न नहीं सुना मुझे लगता है, अभी आए? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो प्रश्न ये है कि भगवान एक सामान्य शिशु के जैसे यहाँ प्रकट होते हैं, जबकि वो सामान्य है नहीं, फिर भी ऐसा दिखता है, और थोड़ा सा मक्खन के लिए नाच रहे हैं, नहीं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। भगवान है तो भी एक दूसरे का जूठा खा रहे हैं। इसमें है वो चित्र, हाँ यहाँ देखो, इसके अंदर सीधामा सुबल सबका जूठा खा रहे हैं, और फिर एंड में एक पागरी आता है, भगवान के पैर के ऊपर एक बाण मारता है, भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? ठीक है, भक्तवत्सल है, आदान प्रदान कर रहे हैं, भक्तवत्सल है, भगवान के साथ लीला का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो भक्त कंफ्यूज हो रहे हैं ना, वो आदान प्रदान कर रहे हैं, अभी वो पागड़ी ने बाण मारा, वो चले गए, इसमें तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ना, इसमें तो कहाँ भक्त वत्सलता आई है? इसमें नहीं लगता आपको ऐसा कंफ्यूजन हुआ ना? लोग गुमराह हो रहे हैं, अबे यार कैसे हैं तुम्हारे कृष्ण, ऐसे दूसरी दूसरी स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं, क्या ऐसे भगवान होते हैं? ऐसे क्वेश्चन होते हैं समाज में, लोग कैसे कैसे क्वेश्चन उठाते हैं कि तुम्हारे भगवान अनैतिक हैं, कृष्ण अनैतिक है, ऐसा कहते हैं लोग, नहीं सुनने में मिलता है कि नहीं? कैसे भगवान तुम्हारे दूसरी स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं,
तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रश्न है कि नहीं है? हाँ, भगवान ने पहले ही वेदों और शास्त्रों में डिफाइन किया था कि मैं जन्म लूंगा और मेरी ये लीला होगी, मैं मेरे जन्म के बाद ये राक्षसों की ये जो है उनको मुक्ति मिलेगी, और ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है उनका वचन, इसलिए वो जन्म। ठीक है, ठीक है, अच्छा है। भी इस प्रकार से पहले डिस्कस हो चुका था, इसलिए उन्होंने जन्म लिया। नहीं, शास्त्रों में बता रहे हैं वो क्या, पहले से ही मेंशन था। इस प्रकार से भगवान आएंगे, असुरों को मारेंगे और फिर उनको मुक्त करेंगे। तो ठीक है, उसमें कृष्ण को आने की क्या जरूरत है? असुरों को मारने परशुराम को भेज देते हैं, पशु लेके आते हैं, 60 खत्म कहानी। उसमें कृष्ण को आने की क्या जरूरत है? एक कोई भगवान एक सकता है अवतार भेज देंगे तो आगे सब खत्म कर देंगे। शिव जी को बोल देंगे भाई नाच दो, तांडव कर दो, पूरा प्रलय कर दो, बात खत्म हो गई। तो उसमें भगवान क्यों आ रहे हैं? ठीक है, वो तो डिस्कस पहले हमने कर लिया है, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। ठीक है, हाँ, साधु के लिए उद्धार करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसमें तो साधु कंफ्यूज हो रहे हैं, इसमें कहाँ उद्धार हो रहा है? पैरों के ऊपर बाण लगा तो कृष्ण अंतर्धान हो गए, तो इसमें तो कहाँ उद्धार हो रहा है? तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना। लोग कह रहे देखो तुम्हारे कृष्ण मर गए, पागड़ी ने बाण मारा ने मर गए, तो इसमें कहाँ साधु का उद्धार हो रहा है? उद्धार हो रहा है? इसमें क्या आनंद आ रहा है? किसी पागड़ी ने बाण मारा ने भगवान अंतर्धान हो गए। क्या करो, ये क्वेश्चन छोड़ दो? हाँ ठीक है, सब्जियों का उद्धार करने के लिए भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। यस, ठीक है, हाँ सही है सब, लेकिन इसमें जीव भ्रमित हो रहे हैं ना, उद्धार नहीं हो रहा है। अभी वो इस प्रकार से जूठा खा रहे हैं, कंफ्यूज है। ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, वो कह रहे हैं ये भगवान है कि नहीं है, तो उद्धार कहाँ हो रहा है? उद्धार तो स्पष्ट होना चाहिए ना, तो हम आसानी से समझेंगे, उद्धार हो जाएगा। भाई आते हैं, कहते हैं मैं भगवान हूं, तुम ऐसा करो, ये बदमाश है, सुदर्शन छोड़ा, मार दिया, बात खत्म, एकदम चीजें सीधा स्थापित हो गया। ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, हो गया, कंफ्यूजन नहीं है ना। इसमें तो कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को, आ रहे हैं, जूठा खा रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं, दूसरी स्त्रियों को बुला के नाच रहे हैं, कह रहे हैं मैं साधु को आनंद देने के लिए आया हूं, लेकिन साधु तो विमोहित है, भाई तो भगवान है कि नहीं है। अभी तो वो एक प्रश्न आ गया, पहले तो वही प्रश्न घुस गया। नहीं, ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि जानंत एव जानंतो न मैं, जानंत एव जानंतो न मैं, क्या है आगे, प्रभुत्वा न मैं प्रभु, मनसो वचसो वाचो वैभवम तव गोचर। कि भाई लोग भले कहे जानंत एव जानंतो, कि लोग भले ऐसा कहे मैं कृष्ण को जान गया हूं। पता है ये सब मैं प्रश्न आप लोग से क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि जो जितने नए होते हैं ना, उनको उतना ज्यादा अहंकार होता है, मैं सब कुछ जानता हूं। जो थोड़े बहुत पुराने हो जाते हैं, उनको लगता है अभी तो कृष्ण को हमने जेल में ही रख लिया है, सब मुझे नॉलेज हो गया है, मुझे सब पता है। इसलिए मैं बार बार ऐसे आप लोग से प्रश्न कर रहा हूं, ताकि अहंकार टूटे, कभी भी आप लोग नहीं जान रहे हो, अभी जानना बाकी है, इसके बाद शो चालू होगा, तो अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो ये जान के आप यहाँ बैठ ना जाओ कि आप लोग सब कुछ जान गए हो, इसलिए मुझे बार बार प्रश्न पूछना पड़ा, नहीं तो मैं ऐसे ही आंसर दे दूं। कथा कर क्या कथा करेंगे, मैं उससे डबल अच्छे कथा करूंगा, बिना बैकग्राउंड में म्यूजिक बजे ही बोलता रहूंगा, लेकिन उसमें आप लोग का कुछ फायदा नहीं होगा। आप लोग समझ रहे हो? आप लोग वैसे अहंकार में रहोगे, ओ तो मेरा लल्ला है, मेरा काना है, घर पे जाओगे कैसे कहते हैं ना, टाटा बाय बाय करोगे, सो जाओगे, दूसरे दिन उठ के मटकी फोड़ोगे, सबका कल्याण करोगे। तो वैसा ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे जोर दे रहा हूँ कि आप लोग चीजों को समझो गंभीरता से। जो चीज यहाँ ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जानंत एवं जानंत, कि लोग भले कहे कि मैं आपको जान गया हूं, कृष्ण भगवान को स्तुति कर रहे हैं 10th कैंटो के 14 चैप्टर में, आप लोग जाके देख सकते हो उसको। तो ब्रह्मा जी बहुत स्पष्ट, बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जानंत एवं जानंत किम बहुत्वान में प्रभु। ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि मैं कृष्ण को जानता हूं, लेकिन जहां तक मेरी बात है, ब्रह्मा जी खुद को कह रहे हैं, ब्रह्मा जी जो सृष्टि के पहले जीव हैं, वो कह रहे हैं लेकिन किम बहुत्वान में प्रभु है, प्रभु जहां तक मेरी बात है, तो अपना वो ओपिनियन दे रहे हैं। क्या ओपिनियन है उनका? मनसो वपुचो वाचो वैभवतः गोचर,
कि मैं अपने मन, शरीर और वचन से आपका जो वैभव है उसको नहीं जान सकता, वो मेरे लिए अगोचर है, मैं सब कुछ नहीं जानता। ऐसा ब्रह्मा जी का स्टेटमेंट है, ऐसे उनके वाक्य ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो हम जैसे कीड़े मकोड़ों की तो बात ही क्या है, जो ब्रह्मा जी के एक दिन में हम करोड़ों बार जीते मरते हैं। नहीं, उनका सहस्त्र युग पर्यंतम यद ब्रह्मणो विदो, भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है, 1000 चतुर्युग जितना बड़ा है ब्रह्मा जी का एक दिन। एक चतुर्युग ही कितना लाखों वर्ष का है, और हम तो उसमें करोड़ों बार जीते मरते हैं। ये हमारी स्थिति है। लेकिन हमको ऐसा लगता है हम कृष्ण के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो हम नहीं जानते हैं सब कुछ, और हम सब कुछ जान भी नहीं सकते भगवान के विषय में। हम उतना ही जान सकते हैं जितना भगवान ने कृपा करके शास्त्रों में अपने बारे में मेंशन किया है, हम उतना ही जान सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जान सकते। लेकिन जो उन्होंने शास्त्रों में मेंशन किया है एटलीस्ट उतना तो जान लो, उतना भी नहीं जानोगे तो कैसे होगा काम। तो भगवान ये सब लीला इसलिए करते हैं, उसको कहते हैं असुर विमोहन लीला। भगवान ऐसा जो करते हैं, सब बच्चे के जैसे आते हैं ऐसे मक्खन के लिए नाच रहे हैं, कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो सही नहीं दिख रहा है बाह्य रूप से, और पागरी आता है एक बाण मारता है ना, भगवान अंतर्धान हो जा रहे हैं, इसको कहेंगे असुर विमोहन लीला। असुरों को भगवान विमोहित कर रहे हैं। किसको विमोहित कर रहे हैं? असुरों को। जो असुर हैं उनको भगवान और कंफ्यूज कर रहे हैं। असुर क्यों है? असुर क्यों? क्योंकि वो भगवान की बात नहीं मानना चाहता, भगवान की सत्ता को स्वीकार करना नहीं चाह रहे हैं, भगवान की बात को उल्लंघन करना चाह रहे हैं। तो भगवान कैसा है? ठीक है, तुमको उल्लंघन करना, लो मैं ऐसे कार्य ही करूंगा, तुमको मुझ पे विश्वास ही नहीं होगा कि मैं भगवान हूं, तो तुम अपने कार्य और अच्छे से कर पाओगे, और भी अपनी ताकत से कर पाओगे, उससे तुम अपना कल्याण करो, इधर पड़े रहो। हाँ ठीक है, शिशुपाल, बहुत सारे ऐसे दंत वक्र, अनगिनत असुर आते हैं जाते हैं। तो भगवान जानबूझ के ऐसा करते हैं, इसको कहते हैं असुर विमोहन लीला। ठीक है, आप लोग को पता रहना चाहिए, ये थोड़ा टेक्निकल शब्द नहीं है लेकिन फिर भी है, ये अगर आपको नहीं पता होगा तो आप भ्रमित हो जाओगे। तो भगवान ऐसा कर रहे हैं, ये आपको सब चीजें आसानी से पता चलेगी श्रीमद् भागवतम में, ये सब सारी चीजें पहले से ही मेंशन है वहां पे। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, ऑलमोस्ट सब टॉपिक प्रभुपाद कवर कर रहे हैं अपने परपोर्ट में। प्रभुपाद परपोर्ट में खुद का भी कमेंट्री बता रहे हैं और अलग अलग आचार्यों को भी कोट गए हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रीधर प्रभु और रूप गोस्वामी, उनकी कमेंट्री भी कोट कर रहे हैं, जीव गोस्वामी उनके संदर्भ भी दे रहे हैं। तो प्रभुपाद अलग अलग आचार्यों की कमेंट्री भी उसके अंदर ऐड कर रहे हैं ताकि चीजों को हम आसानी से विस्तार से समझ सकें। तो हमको करना क्या है, अभी हमारे लिए तो सब बना बनाया है, बस लेना है और पढ़ना है। कितना आसान है, नहीं? लेके पढ़ना है, लेकिन हम जब तक लेंगे नहीं तब तक पढ़ेंगे कैसे? तो यहाँ पे बैठे इसमें से कितने लोगों के पास श्रीमद् भागवतम है? श्रीमद् भागवतम सेट कितने लोगों के पास है? बरोबर हाथ ऊपर तो करो, ऐसे मुझे दिखना तो चाहिए। अरे वाह, अच्छा है, बहुत सारे लोगों के पास है। और बाकी जिनके पास नहीं है उन लोग को भी यही प्रार्थना है कि अभी जन्माष्टमी आ रही है, नहीं तो इस विशेष अवसर पे आप लोग भी श्रीमद् भागवतम लीजिए, उसका अभ्यास कीजिए। और जो जब सिंपल चीजें हमने डिस्कस की, इसमें से जो ज्यादातर लोग नहीं सुन पाए, जो क्लास के स्टार्ट होने के बहुत समय बाद है, तो उनका दुर्भाग्य था कि वो नहीं आ पाए। हम क्या कर सकते हैं, हमने तो राह देखा, 10 मिनट तक बैठ कर राह देखे। तो अभी अपेक्षा है, ऐसी प्रार्थना है कि आप लोग अगली बार समय से आइए ताकि पूरा आप लाभ प्राप्त कर पाओ, पूरा श्रवण कर पाओ, और साथ में स्वाध्याय कीजिए, घर पे पढ़िए। ये मान के बैठे मत रहिए कि आप लोग सब कुछ जान रहे हो, आपको सब कुछ पता चल गया, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारा समय हो गया है, तो यहाँ पे विराम लेंगे। हरे कृष्णा। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है? किसी का कुछ प्रश्न है?
ओ बंद कर रहे हो क्या? अभी रुक जाइए, थोड़ा प्रश्न तो देख ले, एक एक तो निकलेगा। कोई कुछ पूछना नहीं चाहता? क्या समझू इसको? अगर आप लोग प्रश्न नहीं करो तो मैं क्या समझू? कि आप लोग सब कुछ समझ गए हो? नहीं? क्या फिर कुछ भी नहीं समझे हो? क्या है? क्या समझना है? चलो ठीक है, क्या डिस्कस किया मैंने अभी? कौन बताना चाहेगा? कुछ पॉइंट कोई बताना चाहेगा? अभी हमने क्या क्या चर्चा की आज के क्लास में? हरे कृष्णा। माता जी कुछ बताना चाहोगे? अभी आज के क्लास में क्या डिस्कस किया? कृष्ण वो तो ऑब्वियसली हर क्लास में करते हैं, हर क्लास में ही होता है लीला भी। तो या तो वृंदावन की लीला होगी या तो कुरुक्षेत्र की लीला होगी, वो तो हर ही क्लास में होता है। स्पेसिफिक आज के क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? मुझे आशा है आप लोग ध्यान से श्रवण कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? हम यहाँ पे समाप्त करते हैं फिर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि। बंद कर दो।